लाइब्रेरी में किताब कौन सी विवादित है, कौन सी भड़काऊ है, तय कौन करेगा? तय कैसे होगा किस किताब को पढ़ने वाला देशद्रोही है और किस किताब को पढ़ने और पढ़ाने वाला देशभक्त? क्या सिर्फ किसी मुसलमान प्रिंसिपल, किसी मुसलमान टीचर या मुसलमान लेखक का होना ही काफ़ी है किसी किताब को विवादित बना देना? बीजेपी से जुड़े छुटभैया संगठनों की हुड़दंग के आधार पर ही क्या ये तय होने लगेगा कि एफआईआर होनी है या नहीं? क्या भगवा ब्रिगेड की आपत्ति काफ़ी है किसी को जेल में डालने के लिए? कमाल तो उससे बड़ा यह है कि प्रदेश का गृह मंत्री, जो फिल्मी कलाकारों पर बयान देने का काम करते हैं, जो इस बात को तय करते हैं कि किस फिल्म को भावनाओं के आहत होने के दायरे में लाया जाएगा और किस फिल्म को नहीं, अपने ही संगठन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। नतीजा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। इंदौर के राजकीय नवीन लॉ कॉलेज में किताब को विवादित बताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हंगामा किया था, हुड़दंग की थी और यह कहा था कि किताब से लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। किताब में हिंदू स्त्रियों और देवी देवताओं के खिलाफ लिखा हुआ है और इसका भी दावा किया था कि ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर समाज के खिलाफ भी इस किताब में अभद्र टिप्पणियां कही गई हैं। सामूहिक हिंसा और दंडीय न्याय पद्धति के साथ महिलाएं और आपराधिक विधि नाम की किताबों पर विवाद हुआ था। एबीवीपी की शिकायत पर भंवरकुआ थाने में किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान, प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन, प्रोफेसर और तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान, प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी किताब को आरएसएस के खिलाफ बताया था और जानबूझकर नफरत फैलाने का औजार बताते हुए किताब के लेखक को गिरफ्तार करने की बात कही थी। इसके बाद प्रोफेसर रहमान अपनी अग्रिम जमानत के लिए पहले इंदौर जिला अदालत गए, जहां पर यह अर्जी नामंजूर हो गई। फिर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट से इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर रहमान को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, यानी कि प्रोफेसर इनामुर रहमान को मिली अग्रिम जमानत बरकरार रखी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से पूछा कि इस मामले में क्या आप सही में गंभीर हैं, क्योंकि जिस मामले को लेकर आप सामने आए हैं, जिन किताबों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो 2014 की हैं। तब इनामुर रहमान उस कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे और ये किताबें तब से ही उस लाइब्रेरी में रखी गई हैं। आखिर इस मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? किताब पर सियासत नई नहीं है। हर दौर में जब जब सत्ता में काबिज लोग अपनी विचारधारा को सही और अंतिम सत्य मानते रहे, तब तब दूसरी विचारधारा पर विवाद होता रहा। जरूरत इस बात की है विचारों के लिए खुला मंच मिले और अभिव्यक्ति के लिए खुली कलम हर जगह मिलनी चाहिए और हर जगह पर इसका सम्मान भी होना चाहिए। साथ ही सिर्फ नाम के आधार पर नहीं, अपराधी के कर्म और उसके कृत्य के आधार पर ही फैसला किया जाना चाहिए।